फाल्गुन के प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत गो दुग्ध का पान करके व्रत किया। और जिन माताओं के यहाँ गर्भ में संतान नष्ट हो जाती है अथवा जिनको संतान नहीं हो रही है उनके लिए यह व्रत बड़ा ही उपयोगी है। या किसी के यहाँ बेटी हो रही है, वो चाहते हैं एक आध बेटा भी हो जाए, उनके लिए भी यह व्रत बहुत उपयोगी है। इसका नाम है पयोव्रत। ये फागुन के महीने में होता है और फागुन के महीने में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत केवल गाय का दूध पीना है और कुछ नहीं लेना है। और गाय भी कौन सी? भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय। क्योंकि आपके हिमाचल में तो हमने देखा नहीं क्या स्थिति है, लेकिन अभी हम पंजाब गए और चंडीगढ़ गए, फिर वहां से हरियाणा का क्षेत्र कुछ भ्रमण किए, पंचकूला में कथा किए, तो वहां देसी गाय गौशाला में तो दिखी, लेकिन बाहर जिन लोगों के यहाँ गाय हैं जो घूम रही हैं, देसी गाय का दर्शन नहीं हुआ। सब जर्सी रखे हैं। वो जर्सी गाय का दूध पी के पयोव्रत करोगे तो हमसे शिकायत मत करना कि कुछ तो हुआ ही नहीं। हाँ, पयोव्रत की सफलता होगी या कोई भी आप व्रत अनुष्ठान यज्ञ कर रहे हैं उसकी सार्थकता और सफलता तब होगी जब आप भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का प्रयोग करेंगे। यदि और कोई प्रयोग करते हैं तो सफलता की कोई सुनिश्चितता नहीं है, उसमें संदेह है। क्योंकि गो माता में देवांश है और महिषी जो भैंस है उसमें असुरांश है। जहां पितरों के श्राद्ध आदि कर्म में भैंस के घी का दूध का प्रयोग हो जाता है, वहां भूल कर भी पितर नहीं जाते, क्योंकि वो तो यमराज का वाहन है? यमराज के वाहन वाले वहां जाएंगे वो। अब तो भैंस का दूध दही घी की बात भी बहुत दूर हो गई। अब तो जाने क्या क्या चर्बी से मिला हुआ और क्या क्या बना आ रहा है। अरे भैया, ये वही देश है जहां दूध दही की नदियां बहा करती थी। जब हमारे कन्हैया का उत्सव हुआ 50 कोस तक दूध दही की धारा बह के पहुंच गई थी। कहां तक? तीर्थराज प्रयाग तक। और जिस समय हमारी लाडली जो श्री राधा रानी का प्राकट्योत्सव मनाया गया तो 100 योजन तक, 100 कोस तक, 100 कोस कहां, 100 योजन नहीं, 100 कोस कहां, बोले गंगा सागर तक जो है दूध दही की धारा बह के पहुंच गई। इतना दूध दही, जिस भारत वर्ष में दूध और दही की नदियां बहती थी, आज उस भारत वर्ष में दूध और दही का दर्शन होना मुश्किल हो गया है। देसी गाय का दूध दही कहां मिलता है? अब तो बच्चे भी दूध दही नहीं मांगते, माखन नहीं खाते। क्या खाते हैं? सड़ा हुआ अन्न। जाने कैसे कैसे हाथों से निकला, कितने दिन का सड़ा वो खराब अन्न, ओ पिज्जा बर्गर, जाने क्या क्या भगवान जाने, उठ पटांग खाते हैं। बुद्धि खराब होगी, शरीर खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए भैया अपने बच्चों को हो सके तो क्या खिलाएं? बोले माखन खिलाइए। जय हो सुनील भैया। माखन खिलाइए, दूध दही खिलाइए, जिससे उनके जीवन में उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो और उनकी बुद्धि भी अच्छी रहे।